नमस्कार, आवाज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा और नजर डाल लेते हैं दिन भर की टॉप 20 खबरों पर। पीएम मोदी ने आज सांसदों के लिए नए फ्लैट्स के उद्घाटन के दौरान विपक्ष पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि कुछ लोग सांसदों के लिए बने बहुमंजिला फ्लैट्स के कोसी टावर को बिहार विधानसभा चुनावों के चश्मे से देखेंगे। दिल्ली में विपक्षी सांसदों और पुलिस के बीच झड़प हुई, जिसमें राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समेत कई नेताओं को हिरासत में लिया गया। विपक्षी सांसद एसआईआर के खिलाफ मार्च कर रहे थे। प्रियंका गांधी ने सरकार पर कायर होने का आरोप लगाया, जबकि राहुल गांधी ने साफ वोटर लिस्ट की मांग की। दिल्ली में विपक्षी सांसदों और पुलिस के बीच झड़प हुई। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और महुआ मोइत्रा समेत कई सांसद बैरिकेडिंग फांदकर आगे बढ़ गए। विपक्षी सांसद विशेष समरी रिवीजन और लोकसभा चुनाव में वोटर धोखाधड़ी के आरोपों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। दिल्ली में विरोध प्रदर्शन के दौरान टीएमसी सांसद मिताली बाग बेहोश हो गईं, जिनकी मदद लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और अन्य नेताओं ने की। विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने चुनाव आयोग को लेकर कही बड़ी बात। उन्होंने कहा, चुनाव आयोग की साख तभी बहाल हो सकती है जब लोगों के मन में चुनावों की निष्पक्षता को लेकर कोई शक न हो रहे। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने विपक्ष के एसआईआर विरोधी मार्च पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि विपक्ष की मांग में कोई दम नहीं है। बिहार में किसी ने भी एसआईआर पर आपत्ति नहीं जताई है। प्रसाद ने कहा कि इस तरह से देश नहीं चलता है। चुनाव आयोग ने बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा को नोटिस जारी किया है, जिसमें उनसे 2 विधानसभा क्षेत्रों में नाम दर्ज होने और 2 ईपीआईसी नंबर रखने के आरोप पर जवाब मांगा गया। पटना के निर्वाचन निबंधन अधिकारी ने 14 अगस्त तक उनका जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में कुत्तों के काटने की बढ़ती घटनाओं पर स्वतः संज्ञान लेते हुए दिल्ली सरकार और नगर निगमों को आवारा कुत्तों को पकड़ने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि पकड़े गए कुत्तों का पुनर्वास किया जाए और आम जनता की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाए। फतेहपुर में मकबरा मंदिर विवाद गहरा गया है। हिंदू और मुस्लिम पक्ष आमने सामने आ गए हैं। हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं ने मकबरे के अंदर प्रवेश कर आरती पूजन किया और 2 मजारों को तोड़ दिया, जिससे स्थिति तनावपूर्ण हो गई। प्रशासन ने सुरक्षा बढ़ा दी है। अहमदाबाद प्लेन क्रैश के पीड़ित परिवारों को मुआवजा मिलने में देरी को लेकर वकील माइक एंड्रयूज ने एयरलाइन की आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि अगर रतन टाटा जीवित होते तो पीड़ित परिवारों को ऐसी नौकरशाही प्रक्रिया का सामना नहीं करना पड़ता। आंध्र प्रदेश के पलनाडु में एक सरकारी स्कूल में 12वीं कक्षा के 5 छात्रों ने 11वीं के एक छात्र को रैगिंग के दौरान बेरहमी से पीटा और बिजली के झटके दिए। आरोपियों ने छात्र को जान से मारने की धमकी भी दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बिहार सरकार ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के लिए 300 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं, जिससे छात्रों को कम ब्याज पर शिक्षा ऋण मिलेगा। यह योजना का उद्देश्य राज्य के छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। सासाराम में 19 करोड़ रुपए की लागत से 10 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण किया गया, जिससे धर्मपुरा से NH30 तक कनेक्टिविटी में सुधार होगा। इस परियोजना से क्षेत्र के लोगों को बेहतर यातायात सुविधा मिलेगी और विकास को बढ़ावा मिलेगा। उत्तर प्रदेश में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है, जिसमें 22 जनपदों की 48 तहसीलें और 589 गांव प्रभावित हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा हुआ है। धराली में अचानक आई बाढ़ ने भागीरथी नदी का रुख मोड़ दिया है, जिससे नदी का मार्ग चौड़ा हो गया है। इसरो की तस्वीरों से पता चला है कि बाढ़ ने नदी के मार्ग में बदलाव ला दिया है। बाद में नदी अपने पुराने रास्ते पर वापस आ गई। गाजा में इजरायली एयर स्ट्राइक्स में अल जजीरा के 5 पत्रकार मारे गए हैं। इजरायली सेना ने दावा किया है कि मारे गए पत्रकारों में से एक हमास का आतंकी था। उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में आतंकियों ने एक सरकारी स्कूल में बम से विस्फोट कर दिया। दक्षिण वजीरिस्तान जिले के बरमेल तहसील में स्थित स्कूल को निशाना बनाया गया, जिसमें स्कूल के कई कमरे और बाउंड्री वॉल को भारी नुकसान पहुंचा है। हमले में किसी के हताहत होने की कोई जानकारी नहीं है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस में बड़ा बम धमाका हुआ है, जिससे ट्रेन की 6 बोगियां पटरी से उतर गईं। रेलवे अधिकारियों ने बताया है कि रेलवे ट्रैक पर बम रखा गया था, जिसके कारण ये हादसा हुआ।
शेयर बाजार में तेजी देखी गई है। सेंसेक्स 551 अंक चढ़कर 80,408 पर और निफ्टी 177 अंकों की बढ़त के साथ 24,540 पर ट्रेड करता दिखा। अली असगर बिग बॉस 19 में नजर आ सकते हैं। शो के मेकर्स ने उन्हें कांटेक्ट किया है, लेकिन अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। बिग बॉस 19 का प्रसारण 24 अगस्त से शुरू होगा। अली द कपिल शर्मा शो में दादी का किरदार निभाते रहे हैं। फिलहाल टॉप 20 खबरों में इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए आवाज इंडिया। नमस्कार।